अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल शाइन विद तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं खैरियत से हूँ और आज शूट कर रही हूँ आपके लिए व्लॉग, जो कि बेसिकली एक रूटीन व्लॉग है। तो लॉकडाउन की वजह से रूटीन तो तकरीबन सबकी ख़राब है, लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा ही हम लोगों की ख़राब हो गई हुई है कि मैं तो इवन फजर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ। तो बज रहे हैं सुबह के 5। मैंने अदा की फजर की नमाज़ और फिर मैंने लिया छत का रास्ता। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक हो जाए और वॉक कर लें तो इंसान फिट रहता है। तो छत पे गई तो मौसम व्यूवर्स अनएक्सपेक्टेडली आज बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट हल्की हल्की हवा चल रही थी, मतलब दिल खुश कर देने वाली हवा चल रही थी। तो ये देखें, मैंने इस फ्लावर को स्पेशली इसलिए फोकस किया था कि दिखा सकूं कि हवा चल रही है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। और ये पौधा, इसको तो मैं स्पेशली ज़रूर पानी देती हूँ। इसके साथ ना मेरी एक मेमोरी है व्यूअर्स। एक्चुअली इसे मैंने प्लांट किया था। एक बार मैं गर्मियों में बैठे मैंगो खा रही थी और जब खाया ना आम, तो उसकी गुठली खुली हुई थी। तो मैंने ये पॉट बिल्कुल फ्री था, इसको प्लांट कर दिया इसमें। और देखें, अनएक्सपेक्टेडली ये जो है ना, ये ग्रो कर गया है और मुझे बहुत खुशी होती है इसे देख के कि मैंने इसे ग्रो किया, मतलब प्लांट किया था। तो नीचे आई हूँ तो हस्बैंड साहब ने फरमाया कि अब नाश्ता करवा दें। तो भूख लग गई है, क्योंकि खाना तो रात से खाया हुआ है, सोना है तो फिर सो सकेंगे इजीली। मैंने सोचा कि लगे हाथ इनके साथ फिर मैं भी नाश्ता कर लूँ, तो बेहतर है कि हम लोग सुकून से लंबी तान के सो तो सकेंगे एटलीस्ट। तो फिर मैंने बनाया नाश्ता। और व्यूअर्स, मैं अकेली ही नहीं थी और हमारे घर में तकरीबन सबकी ही रूटीन, 80% लोगों की रूटीन ऐसी है कि हम लोग जो हैं वो लेट ही सोते हैं। और इस दौरान में मेरी सिस्टर इन लॉ भी किचन में आ गई, तो वो चाय बना रही थी, तो उनसे थोड़ी सी गॉसिप्स चलती रहीं। तो उनसे भी डिस्कशन चल रही थी। एक्चुअली ना, हमारे घर के जो मेल्स हैं स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा टी लवर हैं और उन्हें तो दिन रात में कम से कम 5-6 बार तो चाय चाहिए ही होती है। तो ऐसा तो होता ही नहीं ना कि खाना तो चाय के बगैर खाया जाए, या फिर उसके अलावा भी उन्हें, मतलब अल्टरनेट आवर्स पे चाय जो है वो मस्ट है। तो फिर जनाब मैंने नाश्ता रेडी किया और उसके बाद एग फ्राई किया मैंने। मुझे हाफ़ फ्राई एग जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैंने हाफ़ फ्राई एग्स बनाए हस्बैंड के लिए भी, अपने लिए भी, और वो साथ में सालन भी लिया उन्होंने। तो जनाब नाश्ता किया और नाश्ता करते करते हस्बैंड से डिस्कशन, आप मेल से डिस्कशन करनी हो तो पॉलिटिकल ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप खामोश हो जाएं, या फिर वो अपने मोबाइल पर बिज़ी रहेंगे और खाना भी फिनिश हो जाएगा। तो हम सो गए थे और फिर उठते ही मैंने कपड़े वॉश किए और फिर मैंने सोचा कि मतलब अब कुकिंग की तरफ आया जाए। तो आज का डे ना व्यूअर्स बहुत हेक्टिक हो गया था, इस तरह से कि मैं तकरीबन तब सो गए थे हम लोग तकरीबन 6 और यू में से 7 ओ क्लॉक सोए थे, और तकरीबन 1 ओ क्लॉक मैं उठ गई थी। फिर किचन में कपड़े वॉश किए और अब किचन में गई, और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। और इसकी रेसिपी तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने डिटेल में रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। सामान थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन था, ऑनियंस थे, टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़, और ये सामान है चटनी का, जिसके लिए पुदीना और ज़ीरा और मिर्च और नमक, और फिर जो है धनिया और ग्रीन मिर्च। तो चटनी बनाई और फिर मैंने बिरयानी का जो है ना, नेशनल का मसाला, ये बेहतर है, इससे टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं नॉर्मली यही यूज़ करती हूँ। तो व्यूअर्स, कढ़ाई में रख दिया था मैंने सब कुछ एक साथ ही, ताकि ये थोड़ा सा हो जाए मसाला रेडी। तो फिर मैंने उसमें चिकन ऐड किया और फिर फाइनली उसकी जो है वो फाइनल शक्ल ये बन गई। और दूसरी तरफ मैंने रखे हुए थे चावल, तो फिर मैंने ऐड कर दिए। और सॉरी बिरयानी की मैं पूरी रिकॉर्डिंग, जब मैंने चावल डन कर लिए थे, तो मैं उस वक्त आपके लिए रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो मतलब हेक्टिक था आज का डे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, रूटीन भी ऐसी ही है, चलती रहती है। तो थोड़ा सा आप अल्टरनेट डेज पे चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन खैर चलता है, तो लाइफ है तो चलता ही है।
तो खाने वगैरह से फ्री हो गए तो फिर मैंने रूम समेटा, और ये देखें व्यूवर्स, रूम समेटते हुए फिर मैंने अपने बेटे के जो हैं सिरप और मेडिसन्स जो हैं वो मैनेज की। तो ये ना मैंने एक ट्रे, डिस्पोजेबल ट्रे था, तो इसमें आई गेस शामी कबाब आए थे, तो उसको ना मैंने इसलिए यूज़ करना स्टार्ट कर लिया। ये देखें ना, इंटामिज़ोल और ये गैविसन, ये नॉर्मल रूटीन की मेडिसिन हैं जो तकरीबन हर घर में होती हैं। तो जिंक कैट स्पेशली जो मतलब बच्चे जो हैं, तो बच्चों के लिए तो आपको मस्ट हैव तो घर में कुछ मस्ट हैव मेडिसिन तो होनी चाहिए, तो ताकि आपको हेल्प आउट हो जाता है। ये पेनाडोल, ये सारे जो हैं बेटे के लिए रखे होते हैं सिरप, ताकि उसे ना फ्लू का मसला अक्सर रहता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स और पेनाडोल तो मैं लाजमी रखती हूँ अपने पास, तो किसी भी वक्त मसला हो जाए तो आप इवन नाइट में भी इजीली बच्चों को दे सको और डे में भी दे सको। बाज़ होता है ना कोई मेल अवेलेबल नहीं होता, और मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है अगर ज़ुकाम हो जाए उसे। इवन वो बुखार से उतना परेशान नहीं होता, लेकिन ज़ुकाम से बहुत इरिटेट होता है। तो फिर वैसे तो बेटर यही होता है कि आप बच्चों को मेडिसिन जल्दी ना दें, लेकिन फिर जब थोड़ा सा काम ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर मेडिसिन देनी ही पड़ती है। लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि एंटीबायोटिक्स तो देनी ना ही पड़े। और ये देखें जी, मशहूर ज़माना विक्सी से कौन नहीं जानता, हमारे बचपन से अब तक और आगे पता नहीं कब तक, तो ये तो सब लोग यूज़ करते हैं और सबके पास मौजूद हमेशा होती ही है। तो व्यूअर्स, उसके बाद फिर कुछ देर हमने रेस्ट किया, और फिर मैंने इसमें से ना एक्सपायर जो मेडिसिन्स थी या जो अब मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने सेपरेट कर दी, फेंक दी। ड्रॉ तकरीबन सारा साफ़ हो गया, उसकी मेडिसिन्स भी अरेंज हो गई। तो फिर जनाब फ्री होने के बाद अब तक हस्बैंड साहब आ चुके थे, और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ उन्हें चाय चाहिए बार बार, तो ये जनाब की बनाई चाय। और उसके बाद फिर तकरीबन फिर से बज गए थे रात के 3, तो मुझे फिर भूख थोड़ी सी सता रही थी, तो फिर मैंने रात के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज कर लेती हूँ। तो ब्रेड के स्लाइसेस किए गरम, और इन पे लगाया सैंडविच स्प्रेड। मुझे वेजिटेबल स्प्रेड जो है ना वो चिकन स्प्रेड से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और जनाब इस वक्त हो रही है फजर की अज़ान का टाइम, तो फिर जनाब वेट करते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के लिए, और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो जाएंगे। जैसे कि दिन शुरू हुआ था नमाज़ पढ़ने से, फजर से, और अगला दिन भी ऐसे ही, बस आजकल रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक हो गई हुई है इसी तरह से। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।